प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर भी होंगे, जहां वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कोटपुतली से चुनावी प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक हैं, लिहाजा पार्टी के पक्ष में वो मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। और कोटपुतली से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, किस तरह की रणनीति राजस्थान में बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि 25 में 25 सीटें जो है वो जीतने की जो उनकी रणनीति पहले से रही है उस पर वो काम करें। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि इस उनकी रणनीति में सेंध लगाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 400 पार का आह्वान करते हैं तो उसमें एक बड़ी भागीदारी राजस्थान की होती है, जैसा कि आपने 2014 में भी देखा और 2019 में भी देखा कि 25 में 25 सीटें 2019 में जीतने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हाथ लगी। और इस बार भी बीजेपी अपनी उसी सफलता को दोहराना चाहती है। लिहाजा 5 साल तक अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद विधानसभा में कांग्रेस को जिस तरीके से करारी हार मिली और उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत सरकार ने काम किया, उन काम के आधार पर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट, बड़ा जनादेश देने का काम किया। उससे उत्साहित होकर बीजेपी हर हाल में चाहती है कि जो उनका 25 सीटों पर सफलता के झंडे गाड़ने का जो उनका सिलसिला रहा है वो इस बार भी दोहराया जाए। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि कांग्रेस उसमें सेंध लगाए। कांग्रेस के पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही 0 का आंकड़ा छू चुकी है। इस ऐसे में कांग्रेस अगर कुछ सीटों पर किला फतह करने की कोशिश करती है तो उनकी एक बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि पार्टी को अंतर कलह से काफी जूझना पड़ा है और आपने देखा कि किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार 5 साल तक सत्ता में बने रहने के बावजूद सत्ता संघर्ष का बेजोड़ उदाहरण जो है, बेजोड़ नमूना राजस्थान में देखने को मिलता रहा। इससे ये उम्मीद की जाती रही है कि कांग्रेस की नैया जो है वो आसानी से पार लगना राजस्थान में थोड़ा टफ दिखाई पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रचार अभियान को तेज करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि 25 सीटों को बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास एक लंबी फौज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन तमाम लोगों के बलबूते बीजेपी हर हाल में यह चाहती है कि राजस्थान में अपने जीत का जो सिलसिला है उस सिलसिले को वो जारी रखे। और इसी कड़ी में कोटपुतली में जहां पर मैं मौजूद हूं, यह जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और इसका नाम रखा गया है विजय शंखनाद रैली। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से विजय शंखनाद रैली का आह्वान किया गया है, जिसमें पीएम मोदी की राजस्थान में यह पहली रैली होगी। बिल्कुल राजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह के मुद्दे हैं जो यहाँ पर जनता के मन में है, किस तरह की अपेक्षाएं यहाँ पर जनता को है? और इसके साथ ही अगर हम जिस तरह से आपने बताया कि तमाम दलों के, कांग्रेस के पास आपने बोला कि खोने के लिए कुछ नहीं है, तमाम संघर्ष हैं सामने हैं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, बीजेपी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक बन जाती है, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की जीत की बात करें, लोगों के विश्वास पर खरा उतरना? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा चुनाव के अंदर भी आपने देखा कि अशोक गहलोत के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी पीएम मोदी के चेहरे के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपनी डूबती नैया को एक बार फिर किनारा लगा लिया और वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जो है वो सत्ता में आई। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी के कार्य और डबल इंजन की जो सरकार है, राजस्थान और केंद्र सरकार, दोनों ने मिलकर जो काम करने का वायदा जनता से किया है, इसी वायदे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता से जनादेश मांग रही है कि अगर हम केंद्र में तीसरी बार चुनकर आते हैं तो राजस्थान का और भी विकास जो है वो तेजी से किया जाएगा। आपने कहा कि मुद्दों की बात की, तो यह जो कोटपुतली
का जो इलाका है, यह जिला नया जिला बना है। जयपुर ग्रामीण के कुछ हिस्से जो हैं वो इसमें आते हैं जयपुर के, और अलवर से सटा हुआ ये इलाका है, कहीं ना कहीं हाईवे से कनेक्टेड है, और निश्चित तौर पर हाईवे से कनेक्टेड होने का लाभ इस इलाके में विकास के रूप में देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं विकास ही एक बड़ा एजेंडा है, जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार में जो अच्छे काम किए गए उसको गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी डबल इंजन सरकार के बूते जिस तरीके से राजस्थान और केंद्र सरकार बिल्कुल, ऐसे में मिलकर जो प्रधानमंत्री काम किए की हैं, जनसभा उसके पर सबकी बूते नजर अपनी सफलता के बनी झंडे हुई है।